फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब या तेल लेने डायरेक्ट आप लोग वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। काफ़ी एसएससी जीडी 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ ना कुछ विशेष जानकारी आपको मिल ही जाएगा। अंत तक बने रहिएगा, स्किप कीजिएगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप एसएससी जीडी कैंडिडेट नहीं है तो फिर आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग कटअप को लेके। कटअप देखिए, बार बार हम एक ही चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाह रहे कि कटअप क्या जाएगा, कटअप कितना जाएगा, कितना हाई जा सकता है। तो मैं पहले भी बताया हूँ आपको कि 5 नंबर 6 नंबर, बाकी बोलने वाला चैनल वाला 10 नंबर 12 नंबर 20 नंबर बोले, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये खुद का एनालिसिस है कि ज़्यादा नहीं जाएगा। ज़्यादा नहीं जाने का भी बहुत बड़ा कारण है। 2-3 कारण मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर आपको और एक नया कारण बता देता हूँ। पहले जब 2018 की जो वैकेंसी थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें क्या था कि एक पहले नॉर्मलाइज सिस्टम था, प्लस उसमें क्या था कि पॉइंट में मार्किंग नहीं हुआ करता था। जैसे मान लीजिए किसी का 55 नंबर है तो 56, 57, 58 इस तरह जाता था। अभी क्या है कि 55.1, 55.2, 55.3 पॉइंट 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 में भी नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट पॉइंट पॉइंट में होते हैं। बात को समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि आपका अगर 55 नंबर है, ठीक है, तो 55.1 भी किन्हीं का होगा, 55.2 भी किन्हीं का होगा, 55.0.1 भी होगा। इस तरह से भी होता है। लेकिन पहले क्या था कि 55 नंबर अगर है तो 55 नंबर में 100 कैंडिडेट है। उसके बाद जो बढ़ेगा वो डायरेक्ट 56 जाएगा, 55.1 55.2 नहीं, मतलब सीधा सीधा एक एक नंबर बढ़ता था। अभी वो सिस्टम नहीं है, तो पॉइंट वाइज में भी थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि छलांग नंबर डायरेक्ट एक नहीं मारेगा, पॉइंट पॉइंट से हटेगा लड़का। तो इसमें कटअप कम जाएगा कि ज़्यादा जाएगा? आप खुद एनालिसिस बताओ एक चीज़ हमको ये। पहले 55 से 56 बढ़ाया, एक नंबर सीधा बढ़ता था। अभी एक नंबर सीधा नहीं बढ़ेगा, अभी धीरे 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 पॉइंट 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 में बढ़ रहा है। तो आप खुद एसएससी का एग्ज़ाम दिए हो, एग्ज़ाम निकाले हो, फिजिकल मेडिकल दे रहे हो, तो आपके पास खुद इतना नॉलेज होगा कि सर अपना हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये, आप खुद से एनालिसिस करो, दूसरा का बहकावे में बात में आने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, आपका और एक चीज़ ये है कि अगर आप मान लीजिए एग्ज़ाम दे दिए हैं, आपका 50 नंबर मेडिकल फिजिकल का कटअप गया है, उसके बाद फिर आपका अगर मेरिट बनता है 55 नंबर 56 नंबर से, आपका जितना नंबर लाने का था, आपका जितना मेहनत करने का था, आप कर चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने से अब कुछ नहीं होने वाला। आपका आपका 50 नंबर है तो आप दिमाग लगाने से आपका 51 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, फिजिकल मेडिकल में था तो एक अलग बात है कि चलो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे तो रनिंग थोड़ा अच्छा हो जाएगा, चलो थोड़ा सा बॉडी फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मेडिकल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब मेरिट में आप क्या कर सकते हो? ठीक है, आपको जितना मेहनत करना था आपने कर दिया है। आपका जितना नंबर है, अगर उस हिसाब से अगर कैंडिडेट कम होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, और एक बात पे आप ध्यान दिए होंगे कि इस बार जो मेडिकल हुआ है, मेडिकल का रेशियो भी कोई ज़्यादा विशेष नहीं है कि चलो भाई अगर 100 बंदा का अगर मेडिकल का रेशियो देखा जाए तो वही 60 65 70 के अप्रॉक्स है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए। और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके भी बहुत ज़्यादा अभी इस बार थोड़ा चला कि कम से कम 100% में तो 10% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चल जाएंगे, क्योंकि बहुत किन्हीं के पास सेंट्रल डोमिसाइल वगैरह नहीं है, तो उसके वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो आप ये मत सोचिए कि अगर 100 कैंडिडेट है तो 100 कैंडिडेट को धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। 100 कैंडिडेट में मान लीजिए 20 कैंडिडेट 30 कैंडिडेट लेते जो मेडिकल में आउट हो गए, 10 कैंडिडेट उसमें ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आउट हो जाएंगे। ठीक है बहुत कोई जो अदर स्टेट से फॉर्म भर दिए हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो ऐसे हो जाएंगे। 10% ऐसे भी होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो सिर्फ सीआईएसएफ में ही आना चाहते हैं। अगर उनको प्रेफरेंस उस हिसाब से नंबर नहीं मिला, प्रेफरेंस नहीं मिला, और उनको अगर बीएसएफ मिल गया तो वो फिर बीएसएफ में नहीं आना चाहेंगे, मतलब वो वैकेंसी फिर खाली रह जाएगी। तो इस हिसाब से भी आपका मेरिट बनेगा, थोड़ा आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही नहीं बता दिया कि 6 नंबर 7 नंबर या हार्डली जो जिसमें हर स्टेट में जो हमेशा आपको उछाल देखने को मिलता है, जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया। तो ऐसे ही मैंने नहीं बोला कि 7 नंबर से 8 नंबर या किसी किसी स्टेट का 6 नंबर, ऐसे नहीं बोल दिया कि मन में आया बोल दिया। कुछ विश्लेषण करना पड़ता है, उसके बाद ही बताना पड़ता है आपको, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए, बात यह है कि अभी आपके पास कोई काम ही नहीं है। आपने फिजिकल दे दिया, मेडिकल दे दिया, आपके पास सिर्फ वेट करने का ही एक काम है कि आप वेट कर सकते हैं। मेरिट कब तक आएगा? मेरिट आएगा आपका जैसे ही फिजिकल मेडिकल दोनों कंप्लीट होने के बाद, कम से कम
डेढ़ से 2 महीना मान लीजिए, डेढ़ दो 1 महीना के बाद से आप अपना नेट SSC.NIC पे आप हमेशा अवेलेबल होकर देखते रहिएगा। 1 महीना के बाद आपका कभी भी आ सकता है। ऐसे भी आपको नोटिफिकेशन दे देगा SSC, पहले ही आपको कम से कम 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले नोटिफिकेशन दे देगा कि आपका मेरिट जो है टेंटेटिव डेट इस तारीख को आ सकता है, और आ भी जाएगा। टेंटेटिव डेट जो देता है उसमें आपका 90% चांस रहता है उसी डेट में आने का मेरिट लिस्ट। अब देखिए, आपके पास सिर्फ वेट करने का मतलब है कि आप सिर्फ वेट कर रहे हो, तो वेट के साथ साथ आप और एक चीज़ करो कि आप पढ़ाई जो है कंटिन्यूली रखे रहो, अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। अगर आपका नंबर ज़्यादा है, बहुत कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि जिनका 20-20 नंबर ज़्यादा है वो भी कमेंट करे सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो 20 नंबर वाले तो ऐसे ही आराम से, टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ अभी हाथ पैर बचा के रखो, कहीं गाड़ी घोड़ा ज़्यादा मत चलाओ, रोड वगैरह में ज़्यादा मत जाओ, बाहर घूमो मत ज़्यादा, ताकि कहीं कहीं कुछ हो जाए तो फिर पता चले कि हाथ में आया हुआ नौकरी चला गया। तो बाकी जितना आपका काम करने का था, मतलब एक कहावत है ना कि कर्म करते जाइए फल का चिंता ना करें, तो वही अभी हाल है आपका। ठीक है, आपका जितना कर्म करने का था आपने कर चुका है, अभी आपका फल का इंतज़ार है। अब देखिए, बात यहाँ पे ये आ जाएगा कि फल आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फल मिलता है तो भी बहुत बढ़िया है, और नहीं मिलता है फिर भी अपने आप को डिमोटिवाइज नहीं करना, अपने आप को फिर भी हौसला रखना है, बुलंद रखना है। इस बार नहीं, अगला बार करेंगे, और अगर ये नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। ये चीज़ दिमाग में हौसला रखना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इतिहास वही बनाया जिसके पास नौकरी हो। इतिहास बनाने के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। बस जो भी करो अपना 100% उस चीज़ में लगाओ। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि अभी जिनका ज़्यादा नंबर है, मतलब जिनका 15-20 नंबर ज़्यादा है मान लीजिए, तो उनका तो 100% श्योर है कि हो ही जाएगा। तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि अभी जो भी फेस्टिवल आ रहे हैं, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ वगैरह, जो भी अभी त्यौहार है, ये सब आराम से खुल के एंजॉय कीजिए, घर में रहिए, दोस्त परिवार से मिलिए, घर परिवार में थोड़ा सा वातावरण अच्छा बना के रखिए अपना। सबसे जैसे पहले किसी होता है ना, घर में थोड़ा बहुत झगड़ा लड़ते हैं, ये करते हैं, ऐसा नहीं, प्रेम से रहिए, क्योंकि घर में फिर आपको बहुत कम रहने का समय मिलेगा। देखिए, फ़ौज में आप बोलते हैं सर छुट्टी किस टाइप से है, छुट्टी हम लोग को मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होता है, तो छुट्टी आपको 1 साल में 3 महीना का छुट्टी मिलेगा, मतलब कुल मिला के आपका 80 दिन छुट्टी बन जाएगा। ठीक है, 80 दिन 85 दिन छुट्टी बन जाएगा। उसके बाद आप 80-85 दिन काफ़ी होता है, 3 महीना ड्यूटी करो, 1 महीना घर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी ऐसा लगेगा कि 3 महीने के बाद 1 महीना घर बहुत होता है, और उससे 1 महीना का भी पैसा मिलेगा, जो आप घर में रहोगे उसका भी आपको पैसा मिलेगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, बात करते हैं कि सर फ़ौज में सबसे अच्छा कौन सा फ़ौज होता है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कोई बोलते हैं कि हम CISF भरे, हमको CISF में जाना है तो अच्छा होता है, CISF BSF अच्छा होता है, कोई बोलता है ITBP अच्छा होता है। फोर्स का मतलब होता है एक बल। आप किसी भी सेक्टर में आ रहे हो, फोर्स में जितना हार्ड काम है उतना अच्छा है। मतलब आप अगर हार्ड ड्यूटी कर रहे हो, हार्ड वर्किंग कर रहे हो थोड़ा सा, और आप खाना भी सही टाइम से खा रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी जो होता है ना, बीमारी से आप दूर रहोगे। आपको आराम का काम दे दिया जाएगा तो आप बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा आराम नहीं करना है। आराम का चक्कर में शरीर में बीमारी कई ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए फोर्स का काम है देश सेवा करना। आपको हर एक सेक्टर में देश सेवा ही मिलेगा। ITBP अपना काम करती है तिब्बत में। ठीक है, CISF अपना काम करती है एयरपोर्ट वगैरह में। CRPF अपना काम करती है जंगलों में, नक्सली से लड़ती है। ठीक है, उस प्रकार से BSF भी अपना बॉर्डर में काम करती है। तो सबका अपना अपना डिपार्टमेंट बांटा हुआ है। एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, जो साला मास्टर का भी नौकरी करता है ना, जो टीचर है ना, वो खुद बोलता है कि भाई टीचर का नौकरी सही नहीं है। कोई नहीं है अपना नौकरी को कोई पसंद नहीं करता है। कारण क्या है, अपना नौकरी सबको हार्ड लगता है। ठीक है, इसीलिए दूसरा का सुनना, दूसरा का देखना, ये सब बंद कर दो। जो आपको हाथ लगे वो मतलब संतुष्टि रहना सीखो। हार्ड आसान काम ये सब मन का फितरत होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब रही बात पैसा का, तो पैसा आपको इनफ देगी। इनफ सभी बलों में पैसा हो ही है, CISF हो चाहे ITBP हो चाहे BSF, मोटा मोटी सब में सेम है। CRPF में थोड़ा क्या होता है कि आप डिप्लॉय अगर नक्सलाइट एरिया में है तो उसमें आपको 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बाकी आपका नॉर्मली सब जगह में पेमेंट बराबर ही होता है, वही करीबन 40-45-50 हज़ार। जब ट्रेनिंग में स्टार्टिंग करोगे तो उस टाइम 30-32 हज़ार के आसपास बन जाएगा। उसके बाद फिर आपका अप्रॉक्स जब बन जाएगा आपका, जब ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग जब हो जाएगा तब आपका पेमेंट करीब वही 50-55 के आसपास बन जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा पेमेंट के बारे में भी टेंशन नहीं लेना है। एक बार जब सिलेक्शन आपका फाइनल हो जाए ना तो फिर सब हो जाता है। ठीक है, और रही बात मेरिट को लेके, तो मेरिट आपका
जैसे ही आपका अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा मेडिकल फिजिकल दोनों, उसके बाद फिर आपका मेरिट नवंबर में तो नहीं आएगा, दिसंबर में आ जाएगा। ठीक है, दिसंबर अगर नहीं आया तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो तब तक अपना शरीर को बचा के रखिए, सावधान रहिए और पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी तरह कोई ना कोई ज़रूर आटपटांग सा जानकारी लेके। ठीक है, और इसी तरह मेरे से जुड़े रहने के लिए अपना चैनल, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत होगा फिर हम आपका कमेंट का रिप्लाई करते हैं। फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।